जैसे ही गीदड़ जोर जोर से चिल्ला रहा था, सरदार मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। शेर ने अपने ताकतवर पंजों से झाला तोड़ा। गीदड़ जमीन पर गिरा और जोर जोर से सांस लेने लगा। वह अभी संभल ही रहा था कि अचानक ऊपर पेड़ जोर से हिलने लगा, जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा करीब आ रहा हो। बंदर घबरा कर चिल्लाया, सरदार खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। सबने डरते हुए ऊपर देखा। वही खौफनाक मकड़ी अब पहले से कहीं ज्यादा गुस्से में नीचे उतर रही थी। उसकी लंबी टांगें शाखों पर फैल रही थी और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। गीदड़ कांपते हुए बोला, ये हमें नहीं छोड़ेगी। शेर ने तुरंत जोर से दहाड़ा, सब भागो। तीनों पूरी ताकत से भागने लगे। पीछे मकड़ी भी तेजी से उनके पीछा कर रही थी। पेड़ों के साए लंबे होते जा रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल ही उनके खिलाफ हो गया हो। गीदड़ हांफते हुए बोला, सरदार मैं और नहीं भाग सकता। बंदर तुरंत बोला, रुको मत, अगर रुके तो हम खत्म हो जाएंगे। अचानक गीदड़ का पैर एक जड़ से टकरा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। मकड़ी अब बहुत करीब आ चुकी थी। शेर तुरंत पलटा और गीदड़ को उठाते हुए बोला, हिम्मत करो, अभी हार नहीं माननी। इसी पल बंदर को एक जबरदस्त ख्याल आया। वह जोर से चिल्लाया, पानी की तरफ भागो, मकड़ी पानी में नहीं आएगी। तीनों अपनी आखिरी ताकत लगाकर नदी की तरफ दौड़े। पीछे मकड़ी और भी तेजी से आ रही थी। जैसे ही वे नदी के करीब पहुंचे, मकड़ी ने एक और झाला उनकी तरफ फेंका। झाला उनके बिल्कुल करीब आकर गिरा, लेकिन वे बचते हुए आगे निकल गए और फिर तीनों ने एक साथ नदी में छलांग लगा दी। पानी में जाते ही उन्होंने सुकून की सांस ली और किनारे की तरफ देखा। मकड़ी वहीं रुक गई थी और गुस्से से उन्हें घूर रही थी। कुछ देर बाद जब सब सुरक्षित हो गए, वे धीरे धीरे पानी से बाहर आए। गीदड़ कांपते हुए बोला, सरदार आज अगर आप नहीं होते तो मैं जिंदा नहीं बचता। शेर ने गंभीरता से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने लालच में आकर मेरी बात नहीं मानी। गीदड़ ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। अब मैं कभी आपकी बात नहीं टालूंगा। बंदर हंसते हुए बोला, और अगली बार मुर्गी देखकर ऊपर देखना मत भूलना।